दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम इंसानियत थे। अब चलिए हम इस शख्सियत की तरफ चलते हैं जिसका बेसब्री से हम सबको इंतजार था। मारूल वाले अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ कहीं भी कारी उसामा साहब का नाम आ जाता है, मारूल वाले जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो चाहे कहीं पर भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुद्दत से इस शख्सियत का इंतजार था जो हमारे दरमियान तशरीफ ला चुकी है। ये मोहब्बत ही मोहब्बत है मारूल वालों की कि कारी साहब जो है बार बार हमारे इस इलाके के अंदर आ रहे हैं। ये मारूल वालों की मोहब्बत कारी साहब को बार बार खींच ला रही है। मैं कारी साहब से आज पूरे मारूल वालों की तरफ से ये शेर नजर करना चाहता हूँ कि आज हमारी बेकरारी को करार आ ही गया। कारी उसामा साहब, मारूल वालों की तरफ से ये शेर में आपकी नजर करना चाहता हूँ कि आज हमारी बेकरारी को करार आ ही गया, जिसका शिद्दत से रहा इंतजार आ ही गया। और वाइज़े बेमिसल की आमद है ऐ अहले चमन, वाइज़े बेमिसल की आमद है ऐ अहले चमन, इस इलाके में भी अब रंग बहार आ ही गया। मारूल वालों की तरफ से ये कारी साहब की नजर किए गए। कारी साहब से गुजारिश की जाती है कि कारी उसामा साहब दामत बरकातुहुल आलिया अब ये जलवा फरोज हो जाए, ये पूरे इस मजमे को अपने कीमती मलफूजात से मुस्तफिज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्ना अहदहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदि'इन आख़र वतकूनुल जिबालु कल्'इह्निल मनफूश। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदि'इन आख़र कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वुल्दि आदम यौमल क़ियामह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़दाहुम अली। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है,
नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शुऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देखे, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देखे, खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, जन्नत में जाना बोले इंशाअल्लाह। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल दो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में ए अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते हैं वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, स्टेज पर विराजमान उलमाए किराम, अतराफ़ो जवानिब से तशरीफ लाए हुए मेहमानान इज़ाम, पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, अल्लाह ताला ने बड़ी इनायत का मामला फरमाया, बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। इतनी कसीर तादाद में अपनी मोहब्बत में, अपने हबीब की मोहब्बत में, कुरान और हदीस की मोहब्बत में अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री लम्हा लम्हा अल्लाह अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। मेरी आपकी, हमारे मरहुमीन की नजात का, दुखूल जन्नत का अल्लाह ताला इस मजलिस को जरिया और वसीला बनाए। जिंदगी की आखिरी सांस तक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों ज़ाब्तों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विसासत से अल्लाह ने मुझे और आपको बड़ा खूबसूरत दीन मतीन अता फरमाया। नबी भी हसीन, नबी का कुरान भी हसीन, नबी का पहुंचाया हुआ दीन भी हसीन। न हुजूर के हुस्न का कोई मुकाबला कर सकता है, न हुजूर के सीने पे उतरने वाले कुरान के हुस्न का कोई मुकाबला कर सकता है। कुरान भी हसीन, पढ़ने वाला भी हसीन। 1400 साल से मुतजाविज जमाना गुजरा हमारे नबी को दुनिया से पर्दा फरमाए हुए, लेकिन आज भी माहौल की शिगुफ्तगी बतलाती है जैसे कोई कली गुजर के गया हो। हमारे घर में किसी की वफात हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल, फिर बंदे भूल जाते हैं। लेकिन हुजूर को दुनिया से तशरीफ ले गए कितने साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे नबी हमारे सीनों में जिंदा है, हमारे इलाकों में जिंदा है, हमारी सोसाइटियों में जिंदा है। अरे बोलो जिंदा है कि नहीं? हम प्राउड फील करते हैं कि हम आमीना के लाल के उम्मती है।
कितना साल गुजर गया, हमारे नबी को दुनिया से गए, लेकिन आज भी माहौल बतलाता है जैसे कल ही कोई गुजर के गया हो। तेरा नाम न हो नमाज मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो तकबीर मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो अजान मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो ईमान मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो इस्लाम मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो कलमा मुकम्मल नहीं। अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लक ज़िक्रक, ओ मेरे हबीब मैंने अपने नाम के साथ तेरा नाम बुलंद कर दिया। बंदे मेरे हैं, उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, क़याम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। एक दिल जला आशिक था, दरिया के किनारे लैला लैला लिख रहा था। ऐसे बहुत सारे लट्टू होते हैं लैलाओं के पीछे भागने वाले। लैला के पीछे मत भागो, आमीना के लाल के पीछे भागो। लैला जहन्नम में ले जाएगी, आमीना का लाल जन्नत का मुसाफिर बनाएगा। वो लैला लैला लिख रहा था, किसी गुजरने वाले ने ये मंजर देखा तो कहा भाई क्या कर रहा है? कहा अपनी माशूका का नाम लिख लिख कर दुखी दिल को करार दिला रहा हूँ। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, एक दिल जले आशिक को उसकी महबूबा का नाम करार दे सकता है तो एक उम्मती को मुस्तफा का नाम करार नहीं दे सकता। न मई खाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है, न मई खाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, उससे पहले दुनिया का हाल कैसा था? गरज चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। गरज चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। कि दुनिया के उफ़क़ पर दफ़अतन से आब नूर आया, जहाने कुफ्र व बातिल में सदाक़त का ज़हूर आया। हक़ीक़त की खबर देने बशीर आया, नज़ीर आया, शहंशाही ने जिनके पाँव चूमे वो फकीर आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इंसान की पेशानी का तक़द्दुस बुतों के चरणों में पायमाल नहीं हुआ? अशरफुल मखलूक़ात होते वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज अपने सर पे रखने के बावजूद क्या इस इंसान ने सूरज की पूजा नहीं की? क्या इस इंसान ने मूर्तियों की पूजा नहीं की? क्या इस इंसान ने दरख्तों की पूजा नहीं की? इंसान की तारीख इतनी शर्मनाक तारीख है, चढ़ते सूरज की तरह जिस किसी ने सर उठाया इंसान इसके सामने झुक गया। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, जमीन का फर्श, आसमान की बुलंदी, चांद की ठंडक, सूरज की शुआएं, टिमटिमाते तारे, गिरती आबशारे, बर्फपोश वादियां, दरख्तों की कतारें, सारी कायनात का हुस्न। अल्लाह फरमाता है मैंने हजरत इंसान के लिए पैदा फरमाया। एक वक्त था इंसान अपना मकाम भूल चुका था, अपने ही हाथों से तराशे हुए पत्थरों के सामने अपनी पेशानी का तक़द्दुस पायमाल करके अपनी बेवफाई और शर्मिंदगी का सबूत दिया। हमारे नबी दुनिया में आए, इंसान को इंसान का मकाम दिया। अरे शिर्क से निकाल कर, कुफ्र से निकाल कर तौहीद के दामन में आबाद किया, समझाया ये दरख्त तेरे माबूद नहीं हो सकते, ये अल्लाह ने इसलिए बनाए तुझे साया फराहम करे, तुझे फल फूल फराहम करे। ये चांद तेरा माबूद नहीं हो सकता, अल्लाह ने इसलिए पैदा फरमाया ये तुझे ठंडक फराहम करे, ये तुझे रास्ता फराहम करे। ये सूरज तेरा माबूद नहीं हो सकता, अल्लाह ने इसलिए बनाया तुझे रोशनी फराहम करे। अरे वो ये पत्थर तेरे माबूद नहीं हो सकते, ये अल्लाह ने इसलिए। क्या वो मंजर याद नहीं है? मुट्ठी अबू जहल की ये कंकर कलमा मेरे नबी का पढ़ते हैं।
तू चांद को पूछता है क्या वो मंजर याद नहीं, उंगली आमीना के लाल की उठती है, चांद दो हिस्सों में बट जाता है। तू सूरज को पूछता है अरे सूरज की रोशनी मेरे नबी के हुस्न के सामने मांद पड़ जाती है। तू दरख्तों को पूछता है क्या वो मंजर याद नहीं, मिशकात में है, उंगली मेरे नबी की उठती है, दरख्त जड़े छोड़ के कदमों में आ जाते हैं। भाई को भाई का मकाम मिला, बीवी को बीवी का मकाम मिला, बहन को भाई से प्यार मिला, बाप का माँ से, माँ का बाप से रिश्ता जुड़ा, बीवी को बीवी का तकद्दुस मिला, शौहर को शौहर के हुकूक मिले और अमलन भी बतलाया। आज घरों का हाल देखो, चार चार जवान बेटे हैं, एक माँ नहीं संभली जाती। हमारे नबी ने अपनी दूध पिलाने वाली माई के लिए चादर बिछाई, खजूरों का मीठा पानी तैयार करके पिलाया। जब दूर तक छोड़ने के लिए तशरीफ ले गए, साहबा ने पूछा ये कौन खुश नसीब खातून थी? कहा तुम नहीं जानते, ये मुझे दूध पिलाने वाली मेरी अम्मा हलीमा थी। हम तो तकसीम करते हैं, एक हफ्ता मेरे घर रहेगी, एक हफ्ता इसके घर रहेगी, एक हफ्ता बड़े भाई के घर रहेगी। इस माँ ने 4 बेटे पाले, बड़े परवान चढ़ाए, कभी किसी बेटे को तकसीम नहीं किया। ये 4 अट्टे कट्टे माँ बाप को तकसीम करते। इस उम्मत का सबसे बड़ा वली ख्वाजा उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ माँ की खिदमत की वजह से सहाबी नहीं बन सके। वो अपना इलाका छोड़कर आए मदीना हुजूर के दीदार के लिए। जब आए पता चला हुजूर सफर में है। उस जमाने का सफर ऐसा नहीं था जैसे आज सफर होता है, मिनटों में आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। रात को ट्रेन में बैठे सुबह में बम्बई पहुंच जाते, रात को ट्रेन में बैठे सुबह में गुजरात पहुंच जाते। हमारे ये मौलाना साहब, मौलाना सलीम साहब बुरहानपुर से आए, कितना फासला होगा, कम से कम 100 किलोमीटर होगा, 80 किलोमीटर। वहाँ उस जमाने में 80 किलोमीटर का सफर तय करना हुआ तो 8-10 दिन लग जाते। ऊँटनियों पे घोड़ों पे सवारी करते थे। जब ख्वाजा उवैस करनी आए, हुजूर सफर में थे, किसी सहाबी ने कहा तशरीफ रखिए, हुजूर आएंगे दीदार कर लेना, सहाबी बन जाओगे। वो फरमाने लगे मेरी बड़ी मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा मेरी अम्मा घर में बीमार है, पानी पिलाने वाला दवाई पिलाने वाला कोई नहीं है, अगर मैं यहाँ ठहर जाता हूँ मेरी अम्मा को वहाँ प्यास सताएंगी तो मैं यहाँ ठहरूंगा तो पानी कौन पिलाएगा। ये उजर करके चले गए। जब हुजूर मदीना तशरीफ लाए, साहबा ने फरमाया उवैस आए थे और ये उजर करके चले गए। आपने ये नहीं फरमाया बड़ा बदकिस्मत आदमी निकला, आपने हजरत उमर का हाथ पकड़ा, कहा उमर तेरी उवैस से कहीं मुलाकात हो जाए ना, मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कराना। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो अपनी अम्मा को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 2 साल तक दूध पिलाया, 9 महीने तक पेट में रखा, आज भी मेरी अम्मा मेरे लिए दुआएं मांगती है। एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। जो अपने अब्बा को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा अब्बा मेरे लिए दुआएं मांगता है। एक नजर बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक उम्र का सवाब लिख दिया जाता है। और कुरान में उफ उफ कहने की भी इजाजत, वला तकुल लहुमा उफ। हमारा ये इतना सफाक और बेदर्द समाज है हमारा, जगह जगह जाओ, इलाका इलाका इस मरज का शिकार है कि माँ बाप सिसक सिसक कर जिंदगी। उफ तो बहुत दूर की बात, कितने बेटे बाप को पीटते हैं, कितनी बेटियां माँ को गाली देती है, कितने बेटे बाप को गाली देते हैं। जहाँ शरीयत बताती है उफ कहने की इजाजत नहीं। 5 स्टार होटलों में खाने में वो मजा नहीं है जवानों जो अपने माँ के हाथों से बनाई हुई चपाती में मिलता है।
अल्लामा, कारी, मुफ्ती, सैयद, मिर्जा, कितने भी अलकाब दे दिए जाए, बड़े बड़े लक़ब से तुम्हें पुकारा जाए, उन अलकाब में कोई लुत्फ नहीं है जो माँ के वही चिंटू वही बबलू में आता है। ऊंची ऊंची मसनदों पे बैठने का वो मजा नहीं है जो माँ के पहलू में बैठने का मिलता है। आलीशान गद्दों में सोने का वो मजा नहीं है जो माँ की गोद में सोने का मजा मिलता है। वो क्या किसी ने कहा था, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक दफा रात को कहा था मुझे डर लगता है, वो किस्सा पुराना हो गया, मैं भी भूल गया, लेकिन आज तक मेरी माँ नहीं भूली। वो रात रात जागती है, कहीं रात को मेरे बेटे को डर न लग जाए। अल्लामा इकबाल की वालिदा जब फौत हुई, आप दियारे गैर में थे, इन्होंने लंबा मरसिया लिखा, कुल्लियात इकबाल में मौजूद है। आह वतन में किसको रहेगा मेरा इंतजार, मेरा खत न पहुंचने पर कौन होगा बेकरार। ये आरज़ू लेकर मैं तेरी तुरबत पे आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसे याद आऊंगा। हर एक से कहना पड़ता है, मौलाना शब्बीर साहब दुआ करना, मौलाना अहमद साहब दुआ करना, कारी साहब, मुफ्ती साहब दुआ करना, हज को जा रहे हो कहाँ दियारे हरम में जा रहे हो दुआ करना, उम्रे को जा रहे हो दियारे हबीब में जा रहे हो दुआ करना। हाजी को, कारी को, मोतमिर को, सबको दुआओं की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। क्या कभी माँ बाप से भी कहना पड़ता है अब्बू दुआ करना, अम्मी दुआ करना? माँ बाप के हाथ तो हर वक्त औलाद के लिए उठे रहते हैं। कुछ दुआएं ऐसी है जो कभी रद्द नहीं होती, उसमें एक माँ बाप की दुआ है, जब हाथ उठाए अल्लाह इजाबत के सारे दरवाजों को खोल देता है। जरूर उपले थापती हुई माँ, लिपा पोती करती हुई माँ, मिट्टी में मुलव्वस हाथ उठाए अल्लाह इजाबत का दरवाजा खोल देता है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा जवानों से, माँ की खिदमत करेंगे, बोले इंशाअल्लाह। बाप का रिस्पेक्ट करेंगे, अदब करेंगे, एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे नबी की सीरत है। हमारे नबी दुनिया में आए, बाप का साया पहले ही से चला गया। 6 साल की उम्र में माँ चली गई, 8 साल की उम्र में दादा चले गए, 25 साल की उम्र में चचा चले गए। आज किसी यतीम को देख लो, आंखें नम हो जाती है, फौरन हमें अपने अब्बू याद आ जाते हैं कि जिसके यतीम के सर से बाप का सहारा उठ चुका हो, उसके पास फिर रोशनी का कोई हवाला बाकी नहीं रहता। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, यतीम के सर पर हाथ फेरो, जितने बाल तुम्हारे हाथों के नीचे आएंगे उतनी नेकियां तुम्हारे नाम-ए-अमल में लिखी जाएगी। हदीस है, मिशकात में रिवायत मौजूद है। हमारे नबी ने कितना खूबसूरत दीन दिया, हमने आग लगा के रखी है। सुबह उठ के दुकान याद आती है, मस्जिद याद नहीं आती। सुबह उठ के गाना याद आता है, कुरान याद नहीं आता। मौलाना शब्बीर साहब कह रहे थे 3 बजे जामा मस्जिद में 100 से मुतजाविज बुजुर्ग तहज्जुद पढ़ते थे। मुझे ताज्जुब होता है, आप 3 बजे उठ जाते थे, आज का जवान 3 बजे तक सोता ही कहाँ है? 3 बजे तक तो पड़ा रहता है नचनियों के नाच में। पहले 3 बजे लोग उठते थे, आज 3 बजे तक जवान सोते नहीं। जवानी सिर्फ मस्ती का नाम नहीं है, जवानी आवारगी का नाम नहीं है, जवानी आंखों को आवारा करने का नाम नहीं है, जवानी गाना सुनने का नाम नहीं है, जवानी शर्मगाहों के तकद्दुस को पाईमाल करने का नाम नहीं है, जवानी चौकों और मोड़ों पर खड़े रहकर अपनी जवानी बर्बाद करने का नाम नहीं है, जवानी सोशल मीडिया पे आधी रात तक पड़े रहने का नाम नहीं है, जवानी दुनिया सोई हुई हो मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने आंसू बहाने का नाम। वो जवान जो जवानी में तौबा करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। ये जवान कहता है मैं बूढ़ा हो जाऊंगा फिर तौबा करूंगा, अभी तो काफी टाइम है, जो अपनी एक सांस का भी मालिक नहीं है। कितने जवानों के जनाजे उठ जाते हैं,
इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन। मिशकात शरीफ मेरे नबी ने फरमाया 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। शबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा आए उससे पहले जवानी की कदर करो। सिहतक क़ब्ल सुक़मिक, बीमार पड़ जाओ उससे पहले सेहत की कदर करो। फरागक क़ब्ल शुग़लिक, मशगूल हो जाओ इससे पहले फारिग वक्त की कदर करो। गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, फकीर बन जाओ इससे पहले माल की कदर करो। हयातक क़ब्ल मौतिक, तुम्हारा जनाजा उठे उससे पहले कीमती जिंदगी की कदर करो। मौत तो हर एक को आनी है, हर एक को दुनिया से जाना। ये और बात है, हम मौत को पसंद नहीं करते। एक आदमी का कुत्ता मर गया, बहुत रो रहा है। किसी ने कहा कुत्ता ही मरा है, मंडी लगती है, खरीद लेना, इतना क्यों शोर मचाता है? कहा यार इसलिए नहीं रोता हूँ, कुत्ता मर गया। रोता इसलिए हूँ मौत के फरिश्ते ने मेरा घर देख लिया। कितने तो जनाजे को कंधा भी नहीं देते, इन्हें डर लगता है ये भी कहीं साथ ना ले जाए। जनाजे देख के डर लगता है, ब्याज खाते डर नहीं लगता। जनाजे देख के डर लगता है, आंखों का ज़िना करते देर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है। मेरी नौजवान बहनों और माओ को स्नैपचैट और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे आधी रात तक पड़े रहते डर नहीं लगता। शादियां देखो हमारी, जैसे शैतान शर्मा है। शादी नहीं है, जिना का अड्डा होता है, रस्मों में गिरे हुए हैं। एक लड़की बाप के घर खाकर वापस चली जाए, किसी को पता कहां से चले। ये सारे जवान तकसीम करने में वहाँ औरतों के शामियाने में मिलेंगे। ये बेचारी हाथ धो के खा के बैठी, मोहतरमा दाल डालो, मोहतरमा चावल डालो। और कितने बेचारे बैठे मर्द हजरत भूख के, वहाँ कोई नहीं, यहाँ सारे पड़े रहते हैं। क्यों? आंखों का जिना होता है। ये पहली सीढ़ी, यहाँ से प्रोग्राम बदलता है। औरतों का खाने का हॉल अलग, मर्दों का खाने का हॉल अलग। इनका हाथ धोने का प्रोग्राम अलग, इनका हाथ धोने का प्रोग्राम अलग। इनको तकसीम करने वाली मस्तूरात, इनको तकसीम करने वाले मर्द हजरात। ये है कुरानी शादी, ये है मोहम्मद मुस्तफा के तरीके की शादी। माहौल बिगड़ता नहीं, माहौल बिगाड़ा जाता है। ये कोई मशीन थोड़ी है कि हमारे घरों में घुसेगी। माहौल मैंने और आपने बिगाड़ा। दिल में खौफ खुदा नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की दिलों में इज्जत नहीं। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन नास, ओ बादशाह अमीरो वजीरों बड़ी बड़ी जागीर के मालिको, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिक़े कायनात से, डरो उस मालिके कायनात से जिसने तुझे पानी के नुत्फे से इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बना दिया, जिसने तुझे आंखें दी, जिसने तुझे दिल दिया, जिसने तुझे दिमाग दिया, जिसने तुझे बीवी दी, जिसने तुझे औलाद दी। फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से। इन्न ज़ल्ज़लत साअति शैउन अज़ीम, जमीन में जबरदस्त भूचाल आएगा, जमीन में जबरदस्त ज़लज़ला आएगा। वतकूनुल जिबालु कल्इह्निल मनफूश, यार को खरबों टन वजन वाले पहाड़ रेजा रेजा होकर कपास की तरह हवा में उड़ेंगे। इधर शम्सु कुफिरत, सूरज बेनूर हो जाएगा। वइदन नुजुमुल कदरत, सितारे बेनूर हो जाएंगे। अल्लाह का कुरान कहता है वतरन नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। सारी कायनात बेहोश पड़ी, अल्लाह फरमाता है वो बेहोश ही नहीं होगी, वो मेरा अज़ाब होगा। इतना खतरनाक अज़ाब। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ यदअु सुबूरन व यस्ला सईरा, छाती को चीर कर बायां हाथ उसमें से गुजार कर पिछले रास्ते से अल्लाह नामे अमल पकड़ाएगा। आवाज आएगी इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। खुद पढ़, मारोल वाला खुद पढ़, खुद फैसला
कर, देख मेरे फरिश्ते ने कहीं गलत तो नहीं लिखा। अम्मी आयशा ने मेरे नबी से पूछा था, तो फिर इसका मतलब क्या, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह आसान हिसाब लेगा। मेरे नबी ने फरमाया आसान हिसाब ये होगा, अल्लाह पूछेगा ये किया है, हाँ किया है, ये किया है, हाँ किया है, ये किया है, हाँ किया है, चल जन्नत। लेकिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया ये किया है, हाँ क्यों किया है, बस बेड़ा गर्क हो जाएगा। अल्लाह इस क्यों से बचाए। दुनिया में तो तावीलें कर लेते, दुनिया में तो रिश्वतें चलती है, खरीदो फरोख्त होती है गवाहों की। वहां का जज मेरा अल्लाह होगा, वहां के गवाह फरिश्ते होंगे। दो फरिश्ते तो मेरे तुम्हारे साथ हर वक्त रहते हैं, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। कच्चा चिट्ठा खुलेगा, फाइल खोलेंगे, सारा छोटा बड़ा सब लिखा हुआ है। ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। छोटा बड़ा सारा गुनाह लिखा हुआ है। लोग पूछेंगे इलाहुल आलमीन ये कैसा रजिस्टर है, ये कैसी फाइल है, ये कैसा गुनाह है, सारा कुछ लिखा हुआ है, ये लिखने वाला कौन था, आज तक पता न चला। आवाज आएगी कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह फरमाएगा ओ ज़ालिमो, तुमने मुझे दिन को याद न किया, रात को याद न किया, जवानी में याद न किया, बुढ़ापे में याद न किया, शादी ब्याह के मौके पे याद न किया, रिश्वत लेते हुए याद न किया, आंखों का सीना करते हुए तुमने मुझे कभी याद न किया। याद रख, जब से मैंने तुझे पैदा करने का प्रोग्राम बनाया उस दिन से लेकर आज तक एक सेकंड के लिए मैंने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा। नारे तकबीर। जुलेखा ने कहा था यूसुफ से हई तलक आजा आजा, काका माजल, नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता, मुझे मेरे रब का खौफ आता है। वो काला बुत पड़ा हुआ था, काली चादर डाल दी, आजा हम तो खुदा से भी छुप गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तू तेरे झूठे खुदा से छुप सकती है, मेरा खुदा सातवीं कोठड़ी के अंधेरे है। फिर दौड़ लगाना यूसुफ का काम था, ताले तोड़वाना मेरे रब का काम था। मैं कहता हूँ कोई हई तलक कहने वाली आ भी जाए तो माज़अल्लाह कह के सुन्नत यूसुफी को जिंदा कर देना। ये सुन्नत कौन जाने, 2 रकात पढ़ लेंगे, बकरा ज़बह कर देंगे, गरीबों को खिला देंगे, कफ़ारा हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है ज़िना ना करो, बदकारी ना करो, बदमाशी ना फैलाओ। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। कितना बेनियाज़ अल्लाह, एक जुर्म पे अल्लाह ताला ने 70,000 को बंदर बना दिया। सिर्फ मछलियां पकड़ी थी और वो जब कहा वक्त तब नहीं पकड़ी, सिर्फ मकर किया, जहन चलाया, तरकीबें बनाई, अल्लाह के सामने प्लान चलाया। मेरे रब का प्लान सक्सेसफुल होता है, रब के सामने किसी का प्लान नहीं चलता। बहुत सारे बादशाह है, देखो फिरौन जो अपने आप को खुदा कहता था, अल्लाह ने कैफरे किरदार तक पहुंचाया। यहाँ तक पानी आका मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ, अल्लाह कहता तेरा ईमान तेरे मुंह पे मारता हूँ। हालत गरगरा ईमान कोई मकबूल नहीं। नमरूद देखो, बरवज़न अमरूद, जिसकी शैतानी मगरूर खोपड़ी को अल्लाह ने लड़कियों के जूतों से सफाई कराई। कारून जिसको खजानों पे नाचता, जमीन में धसाया। तातारी आए, हिटलर आया, फिरौन आया, कारून आया, नमरूद आया, शद्दाद आया, जिसने दुनिया में महल बना के जन्नत का दावा किया था। सारे अपने अंजाम तक पहुंचे।
अल्लाह चाहे मुझे और आपको एक सांस लेने की भी इजाजत न दे, फिर भी रोजाना करोड़ों नियामतें खिलाता है। जाओ जिनके पास आंखें नहीं उनसे पूछो ये आंखें कितनी बड़ी रोशनी है, कितनी बड़ी नियामत है। जिनके पास शनवाई नहीं उनसे जाके पूछो ये कानों की शनवाई कितनी बड़ी दौलत है। एक हल्का सा दांत टूट जाए, अगर रूट कैनल कराना हो 2-3 दांत का 16-20 हजार रुपया हो जाता है। अल्लाह ने 32 दांत मुझे और आपको मुफ्त में दे दिए, हराम चबाते शर्म नहीं आती। कितनों का आंख का ऑपरेशन होता है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए हो जाते हैं। ये घुटनों का ऑपरेशन, इन घुटनों में मेरे अल्लाह ने कैल्शियम बनाया। जब मसनूई घुटना डाला जाता है तब देखो कैसी कटाके की आवाज आती है, चलना मुश्किल हो जाता है। 55 साल तक, 60-65 साल तक अल्लाह ने इस कैल्शियम को महफूज रखा। पेट का निजाम देखो, कितना तो पत्थर भी खा जाए वो भी हजम हो जाता है। तुम्हारे यहाँ की तो गिजा होती है ना, वो मंडा गोश्त क्या बोलते, मेरा को तो हजम ही नहीं होता। आप तो खा लेते माशाल्लाह। वो एक बंदा मिला था, मैं तो 8 मंडा खा जाता हूँ। मैंने कहा मुबारक हो, 8 खाना हो, मेरे 80 दिन चाहिए मुझे। ये कौन हजम कराता है? अल्लाह। 12 घंटे तुम्हारा पेशाब ब्लॉक हो जाए, नानी याद आ जाए। ये वक्त पे पेशाब निकलता है, वक्त पे फुजला निकलता है, ये भी मेरे रब की करिश्मा साजी है, ये भी मेरे रब की कुदरत का शाहकार है। मैं बड़ौदा अस्पताल में एक आदमी की आदत के लिए गया हुआ, मुझे कहने लगा मौलाना मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है, बस आप एक दुआ कर दीजिए, अल्लाह सब कुछ ले ले, सिर्फ पेशाब करवा। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पेशाब हो जाए एक दफा। हम वक्त पे पेशाब करते हैं, ये भी अल्लाह की नहीं, पेशाब का रास्ता अल्लाह ब्लॉक कर दे तो ऐसे ही जैसे मछली तड़पती वैसे हम तड़पेंगे। सर के बालों से पैरों के नाखूनों तक पूरा वजूद मेरे रब की कुदरत का शाहकार है। एक एक अंग, एक एक उज़्व, ये हाथ अल्लाह ने जुल्म करने के लिए दिए थे। ये हाथ अल्लाह ने इसलिए थे कि नाबीनाओं को पकड़कर जो मस्जिद तक ले जाए, मजलूमों की मदद करे। ये कान इसलिए दिए थे फजर की अजान सुन के मस्जिद का रुख करे। ये कान आवारा बन गए। ये कान इसलिए दिए थे कि अल्लाह का कुरान का नगमा सुने, न ये कि नचनियों का गाना सुने। थोड़ी सी देर पंखा चलाओ, जहन में बात आती है बिल ज्यादा आएगा, हाथ का पंखा उठा लेते हो, ऊपर वाला पंखा बंद कर देते हो। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे बंदो, ओ दुनिया वालों, तुम रात दिन जिसकी हवा में जिंदा हो, आज तक कभी समझ में आया ये किसकी हवा है? जैसे कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ये मुफ्त का ऑक्सीजन अल्लाह 24 घंटे मुझे और आपको देता है। किसी बंद कमरे में चले जाओ, सफोकेशन होता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमें कैद कर लिया हो। बाहर खुली हवा में आते हैं तब जाकर कहते अब सुकून मिला। सारा दिन सूरज की रोशनी से फायदा उठाते हो, सारी सारी रात चांद की ठंडक से फायदा उठाते हो, कभी बिल न भरना पड़ा, कभी कीमत न देनी पड़ी। अल्लाह फरमाता है ओ दुनिया वालों, आज तक समझ में आया चांद चमकाने वाला कौन है, सूरज चमकाने वाला कौन है? दरियाओं को देखकर, दरख्तों को देखकर, चांद को देखकर, सूरज को देखकर, सितारों को देखकर अगर तुझे मेरी खुदाई समझ नहीं आती, चल कोई बात नहीं, आईने के सामने खड़ा हो जा, आईने के सामने खड़ी हो जा, अपना जिस्म अपना चेहरा देख ले, शायद तुझे मेरी खुदाई समझ आ जाए। आँख की कीमत उससे जाके पूछ जो दुनिया देखने को तरसता है, ज़बान की कीमत उससे जाके पूछ जो कलमा पढ़ने को तरसता है, कान की कीमत उससे जाके पूछ जो अजान सुनने को तरसता है, हाथ की कीमत उससे जाके पूछ जो लैट्रिन में पायजामा बांधने के लिए तंग खड़ा है, पाँव की कीमत उससे जाके पूछ जो हाथों के बल घसीट
घसीट के जमीन पे चलता है। जवानी थी, खूबसूरती थी, तेरी हड्डियों में कैल्शियम बनाया, सर के बालों से पैर के नाखूनों तक 360 जोड़ फिट करके दिए तुझे मैंने। आज तुझे मेरा कुरान समझ नहीं आता, मेरे नबी का फरमान समझ में नहीं आता। बनाने वाला, पालने वाला, रिस्क देने वाला, मौत देने वाला, जिंदगी देने वाला, तरक्की देने वाला, जिल्लत की खाई में फेंकने वाला, रोजी देने वाला, सब कुछ बात दौड़ निजाम मेरे कब्जे कुदरत में है। आज तो कुरान के खिलाफ चलता है, तो मेरे नबी की सुन्नतों को पांव तले रौंदता है। मैयतों में सुन्नतें ढूंढते, शादियों में सुन्नतों के जनाजे निकल जाते हैं। 23 साल ऐसी तकलीफें हमारे नबी ने उठाई इस दीन के रास्ते में। मिशकात में है, जितना मुझे सताएगा उतना किसी नबी को नहीं सताएगा। और जिन सहाबा ने हुजूर का साथ दिया, इनकी बड़ी दर्दनाक कहानियां हैं। बिलाल हबशी की दास्तान देखो, जिनको लोहे की कैंचियों से छीदा गया, तपते हुए कोयलों पे लिटाया गया, अंगारों पे लिटाया गया, गले में रस्सी डाल के मक्का के बाजारों में खींचा घसीटा गया, सब कुछ झेला, लेकिन मोहम्मद की गुलामी नहीं छोड़ी। और इतनी शान वाला नबी अल्लाह ने दिया। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा, सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा, हदीस बना दूंगा, अमल करेगा, शरीयत बना दूंगा। तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा। तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा। तू हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तू ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब जमीन पर बैठ जाए, जमीन को पस्ती दे दूंगा, खड़ा हो जाए, आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब काली काली जुल्फ चेहरे पे डाल, रात बना दूंगा, जुल्फे हटा, दिन बना दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए, जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए, जन्नत बना दूंगा। नारे तकबीर। कारी उसामा साहब, मौलाना शब्बीर उमर देगामी साहब, ये अच्छा है, कुछ बोले बगैर आपका नारा लग जाता है। अल्लाह गफूर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है, अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है, वो ला रैब है, ये बेअयब है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो दुल जलाल है, ये अमीना का लाल है, उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफाई है, उसकी रुबूबियत है, इसकी खत्म नबुव्वत है। वो देना जानता है, ये लेना जानता है, वो देता रहेगा, ये लेता रहेगा। इसका खजीना बड़ा, इसका सीना बड़ा, वो है, ये है, वो ये नहीं, ये वो नहीं, वो राज वाला है, मोहम्मद में आराज वाला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इतना खूबसूरत नबी दिया और काम कितने बदसूरत है। इतनी शान वाला नबी दिया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्म नबूवत सजाया गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्म नबूवत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बना कर खुदा को सुरूर आ गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्म नबूवत सजाया गया। इस दीन के रास्ते में खुद मेरा नबी फरमाता, जितना मुझे सताएगा उतना किसी नबी को नहीं सताएगा। जिन सहाबा ने साथ दिए उनकी दास्तान देखो। मैं अपनी माँ बहनों से कहता हूँ, इस्लाम की सबसे पहली शहीदाई औरत है सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तुम सुमैया की बेटियां हो, तुम जुबैरिया की बेटियां हो, तुम मैमुना की बेटियां हो, तुम फातिमतुज़ ज़हरा की बेटियां हो, तुम आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा की बेटियां हो, तुम ज़ैनब बिन्ते जहश की बेटियां हो, तुम ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा की बेटियां हो, तुम उम्मे सलमा की बेटियां हो, तुम उम्मे हबीबा की बेटियां हो, तुम रुक़ैया की बेटियां हो, तुम ज़ैनब की बेटियां हो, तुम उम्मे कुलसुम की बेटियां हो। अगर तुम्हारा आवारापन
अगर तुम आवारा बनकर वेस्टर्न कपड़े पहनकर नीम कोरिया लिबास पहनकर हिजाब को पसे पुष्ट डालकर अगर तुम बाजारों में जाती हो, किसी मर्द की नजर तुम पे पड़ती है, अगर इसकी नजर आवारा होती है, इसका गुनाह, इसको गुनाह तो होना ही है, इससे दुगना गुनाह तुझे होगा। जरिया बन गई। शौहरों के सामने मेले कुचेले घूमते हैं, शादियों में इतनी तैयार होकर निकलती है, पर इतना मेकअप करते मौलवी साहब, कभी तो शौहर नहीं पहचानते ये मेरी घरवाली है। कितनी सलाम करे ना तो कैसे ये अजनबी है, जवाब नहीं दे सकते, अरे तेरी घरवाली हूँ। इतना मेकअप तो कोई शैतान भी सोचता है, यहाँ तक तो मैंने भी नहीं सिखाया। और फिर जब पसीना आता है और मेकअप का कलर उतरता है तो इतना भद्दा, इतना बदनुमा लगता है, वो सारा नीचे गिर रहा है। जितने यहाँ भाई बैठे हैं तुम्हारी बहनों के, तुम जिम्मेदार हो। वो घर से निकले तो दरवाजा बंद कर दो, चल मुंह धो फिर बाद में निकल। किसको बताने जा रहे, तेरा खाविन तो घर में बैठा है। जितने यहाँ शौहर बैठे सब अपनी बीवियों के जिम्मेदार है। वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, हदीस में हर एक को अपने मातहत के बारे में पूछा जाएगा। जितने बाप बैठे वो सारे जिम्मेदार है अपनी बेटियों की। अगर सब बाप, सब खाविन, सब भाई अगर दिल में ये नियत कर ले मैंने अपनी बहन को, अपनी बीवी को और अपनी माँ की सही इस्लाह करना है, इंशाअल्लाह एक लड़के, एक नौजवान की नजर आवारा नहीं होगी इंशाअल्लाह। दरवाजे ही बंद हो गए, मौके हम देते हैं, रास्ता हमने सारा ब्लॉक कर दिया। ये हमारे लड़के तो फिर भी बहुत होशियार है, देखने फेसपुर जाएंगे, मारोल में दरवाजा बंद है तो क्या वहां जाएंगे? फिर कहेंगे मुझसे वहां जाने की भी जरूरत है, मोबाइल तो है हमारे पास। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हया देखो, शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाने लगी, अगर मेरा इंतकाल दीन में हो जाए, जनाजा फिर भी रात को उठाना। शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा क्यों? फातिमा फरमाने लगी, सारी जिंदगी अजनबी की मेरे ऊपर नजर नहीं पड़ी, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे मरने के बाद मेरी जनाजे पर भी अजनबी की नजर पड़ जाए। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी ने तफसीर अजीजी में लिखा है, कल कयामत का दिन होगा, पुल सिरात बिछी हुई होगी, 500 साल की चढ़ाई, 500 साल की बराबरी, 500 साल की उतराई, 1500 साल का सफर, 5 से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, अंबिया गुजरेंगे, रसूल गुजरेंगे, पैगंबर गुजरेंगे। जब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुजरने की बारी आएगी, एक फरिश्ता ऐलान करेगा, या माशरल अंबिया वल औलिया खुदू अबसारकुम, आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, वो दाता गंज बख्श अजमेरी, मुजद्दिद अल-फिसानी, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सारे के सारे अपनी नजरें नीची कर लो, मोहम्मद मुस्तफा की बेटी पुल सिरात से गुजरने वाली है। जहाँ किसी का कोई लिहाज नहीं, सारी जिंदगी हया का पैकर बन के रही, वहाँ कितना रिस्पेक्ट, नजरें झुकाओ, मोहम्मद मुस्तफा की बेटी गुजरने वाली। सिस्टम बदलो शादियों का, जहाँ जहाँ से मौका मिलता है वो सारे मौके बंद कर दो। माओ से कहता हूँ अपने बच्चों और बच्चियों की सही तरबियत करो, इन्हें मेरे नबी की सीरत पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को ज़नीरा की कहानी सुनाओ। हाय हाय, ईमान के लिए ज़नीरा ने कितनी तकलीफें उठाई। जब कलमा पढ़ा, उस जमाने में कलमा पढ़ना ऐसा था जैसे हाथों पे अंगारे रखना, मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जाते थे।
फाके झेले, मुसीबतें उठाई, सारा कुछ बर्दाश्त किया साहबा ने। बल्कि एक दफा मदीना मुनव्वरा का माहौल है, अबू बकर सिद्दीक धूप में खड़े हैं। उमर आए, कहा अबू बकर यहाँ क्यों खड़े हो? कहा 3 दिन की भूख ने घर में टिकने नहीं दिया। उमर कहने लगे आज तुम्हारे भाई का भी 4 दिन का फाका है। थोड़ी देर के बाद हुजूर तशरीफ लाए, साहिबैन के खड़े रहने की वजह पूछी। जब बताया 3-4 दिन का फाका है, हमारे नबी ने फरमाया घबराओ ना, आज तुम्हारे नबी का 5 दिन का फाका है। 3 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु की दहलीज पर पहुंचा। मिशकात में है, वो घर पे नहीं थे, कुएं से पानी भरने के लिए गए थे। इनकी बीवी ने देखा तो इनकी खुशी की हद न रही, इंतहा न रही। हमारे घर कोई बड़ा मेहमान आ जाए तो हम महीनों गुजर जाए, लेकिन वो जिक्र नहीं छोड़ते कि हमारे घर फलाना डीवाईएसपी आया था, फलाना एमएलए आया था, कोई बड़ा दुनियावी दीनी हस्ती आ जाए तो हम खुशी का इजहार फखर करते, प्राउड फील करते कि हमारे घर मौलाना शब्बीर साहब आए हुए थे। अब जिसके घर सरकार गए हो उनकी खुशी का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के बाद इनके खाविन भी तशरीफ लाए। खादिम से कहा हुजूर आए, बकरी का बच्चा ज़बह कराया, गोश्त तैयार करो। फिर हुजूर पे नजर पड़ी, चेहरे पे खड्डे पड़े हुए थे, कमजोरी और नकाहत के आसार बिल्कुल नुमाया थे। बाग में गए, खोशा तोड़ के ले आए खजूर का, हुजूर के सामने पेश किया। कुछ खजूरें कच्ची पक्की, अध कच्ची अध पक्की। कहा हुजूर गोश्त पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, वहां तक ये दाने तनावुल फरमाए। आपने 2-3 दाने तनावुल फरमाए, फिर गोश्त तैयार होके आ गया। आपने रोटी का एक टुकड़ा लिया, गोश्त की एक बोटी रोटी के टुकड़े पे रखी और रोकर फरमाया मेरा 5 दिन का फाका है, जाओ मेरी बेटी फातिमा को दिया, पता नहीं उसका कितना दिनों का फाका है। हमारी घर की औरतों का रमजान में सारा दिन रोजे की हालत में पकवान में चला जाता है। कभी कचौरी बनती है तो कभी समोसा बनता है। 2 मिनट नहीं होता इफ्तार से पहले दुआ मांगने का, 2 मिनट। नौजवानों के पास भी कहाँ टाइम होता है। अभी थोड़ा टाइम रह गया, बस रमजान आ जाएगा, देखो क्या हाल बनता है। वहाँ खजूर के दाने नहीं हुआ करते थे। हमारी इफ्तार में इतनी प्लेट पे खाना होता है, हम इंतखाब मुश्किल हो जाता है, पहले कचौरी खाओ पहले समोसा खाओ। कितने तो दोनों हाथ से खाते, एक में कचौरी एक में समोसा। मगरिब की जमात भी चली जाती है ये प्लेटों के चक्कर में। मुअद्दिन साहब से कह के रखा है 11 मिनट अजान होनी चाहिए। कैसी तकलीफें उठाई, तब जाकर ये दीन, ये ईमान, ये कलमा, ये इस्लाम मेरे तुम्हारे घरों तक पहुंचा। आज हमारा ईमान कमजोर है, हम मामलात में पीछे, इबादत में पीछे, अखलाकियात में पीछे। हमारे अखलाक देखो गैर भी शर्माए। कोई गलत बात हो जाए तो लोग देखे बगैर ही कह देते कि ये किसने किया, कहाँ कोई मुसलमान होगा। न गवाह मौजूद है, न मुजरिम मौजूद है, न मुल्जिम मौजूद है। और इसका तुक्का भी सही साबित होता है। जब पकड़ा जाता है तो वो वाकई मुसलमान ही होता है। ऐसे अखलाक गैर शर्माए। मुसलमान चोरी करता है, मुसलमान कभी शराब पीता है, मुसलमान कभी सट्टा खेलता है। कितने मोबाइल में सट्टा खेलते हैं, कितनी जायदाद बाप को आग लग गई। अभी किसी ने बताया, हमारी बस्ती का एक किस्सा है कि एक भाई साहब ने मोबाइल में गेम पे 10 लाख रुपए वो हार गया एक ही नशिस्त में। उसकी अम्मी के सारे जेवरात बेचने पड़े, तब जाकर कुछ कर्जा उतरा। ऐसे बेटों से तो ना बेटे अच्छे। बेटी का फैशन, बेटे का व्यसन, बाप का टेंशन। इनका टेंशन नहीं ले सकते, कम से कम अपना तो न दो। मेडिकल की बोतलों में लोग नशा करते, शराब पीते, भंग पीते।
ये जो जिस्म है ना मेरा तुम्हारा, वो कीमती मशीन है। तुम्हारे पास सेंट्रो गाड़ी हो तो तुम कहीं भी सड़क से तुम पेट्रोल डाल सकते हो, लेकिन जब मर्सिडीज हो तो तुम सड़क वाला पेट्रोल नहीं डाल सकते। तुम्हें उसके लिए आला किस्म का पेट्रोल मंगवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मशीन कीमती है तो गिजा भी कीमती होनी चाहिए। जब हमारा अल्लाह ने मशीन इतना खूबसूरत बनाया तो उसकी गिजा भी कीमती होनी चाहिए। चाहे कि तुम शराब और सिगारेट पीते हो। 12-12 साल के जवान देखो इनका क्या हाल बना हुआ। मसाले कितने खाते हैं? एक मसाला 10 रुपए का, दिन में 10 मसाले 100 रुपए तो वो हो गए। 3000 रुपए के तो दिन में मसाले खाते हैं। हमारे मुअज्जिन साहब की तनख्वाह 3000 नहीं होती, इनके मसाले महीने के 3000 के होते हैं। अब 100 रुपये मुअज्जिन साहब को देना हो तो बुखार चढ़ जाता है। इमाम मस्जिद को 200 का नोट देना हो तो बुखार चढ़ जाता है। मस्जिद में 500 रुपये देना हो तो बुखार चढ़ जाता है। और वैसे अपने जिस्म के बिगाड़ के लिए कितने पैसे वेस्ट करते हैं। कुरान पढ़ते नहीं, नमाज वक्त पे पढ़ते नहीं। बस मौलाना ने बहुत अच्छा बयान किया, बहुत मजा आया। मजे के लिए ना बैठो, अमल की नीयत से बैठो। यहाँ से उठो, इससे पहले दिल में अपना गरेबान झांक के देख लेना, या अपने दिल को टटोल झंझोड़ देना कि अब की जो जिंदगी गुजरी आगे वाली जिंदगी वैसे ना गुजारेंगे जैसे गुजारी है। हमें नमाजी बन के यहाँ से उठना है, नियत करके उठना है कि हम नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा के बताओ सारे इंशाल्लाह। वो पीछे सारे नेपाल वाले बताओ हाथ उठा के, है ना। कुरान पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। अब मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपको इस पर अमल करना है। कौन करेगा? पहले हाथ उठाओ। देखो यहाँ कितने नौजवान बैठे हुए। मैं इन नौजवानों से कहता हूँ अपने मोबाइल में कुरान का ग्रुप बनाओ। किसका ग्रुप? कुरान। यहाँ जितने बैठे एक ग्रुप एडमिन बन जाओ। तुम्हारे मोबाइल में कितने ग्रुप होंगे? मैं आज कहता हूँ एक ग्रुप मोबाइल का कुरान का बनाओ। 30 दोस्तों को ऐड करो, 30 को बताना है रोजाना एक पारा पढ़ के ईशा के बाद बताना है। इंशाल्लाह तुम्हारे इसी ग्रुप से रोजाना एक कुरान खत्म होगा। एक कुरान रोजाना खत्म। और अगर 30-40 ग्रुप बन गए तो रोजाना 30-40 कुरान। रमजान आएगा उससे पहले तुम्हारे दामन में हजारों कुरान होंगे। तुम्हारे मरहूमीन की साले सवाब करते जाओगे, अल्लाह उनकी कब्र को आसूदा बना देगा। हमारे अकाबिर की जिंदगी या पढ़ो, कैसी जिंदगी गुजारी उन्होंने। कुरान पर जिए, कुरान पे मर गए। फाकों में जिए, फाकों में मर गए। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी शादी हुई, बीवी को घर लाए, घर में खाने को कुछ नहीं। पहले दिन फाका था। हमारे यहाँ तो जितना खिलाया जाता है उतना ही वेस्ट हो जाता है। ये डस्टबिन में जहाँ नल होता है हाथ धोने का, लाखों करोड़ों चावल के दाने पड़े होते हैं। कोई निजाम नहीं, सालों से यही देख रहे, इतना वेस्ट। 2-3 डेग ज्यादा बनाते हैं क्योंकि इन्हें भी पता है कितने बिन बुलाए भी आ जाने वाले। और जिनको नहीं बुलाया वो इससे ज्यादा खाते, जिनको बुलाया डबल। बिन बुलाए गए, अंदर गया चोर, खा के निकला डाकू। हदीस है मिशकात में। आदत पड़ी हुई है हराम खाने की। आज तक कभी ये सुनने पढ़ने लिखने में नहीं आया कि कभी किसी अंग्रेज ने दाढ़ी रखी हो। हम दाढ़ी मुंडवाते हैं, हमें मुस्तफा का गुलाम बनना पसंद नहीं, अंग्रेज गुलाम बनना बड़ा पसंद है। का मौलाना मेरी बीवी को मेरी दाढ़ी पसंद नहीं है। तू तेरी बीवी बड़ी है, रसूलुल्लाह का फरमान बड़ा। मैं तो कहता हूँ इस उन्वान पर अगर तू बीवी को छोड़ भी देगा तुझे कोई जुर्म नहीं, क्योंकि तूने रसूलुल्लाह की सुन्नत को पसे पुश नहीं डाला। कितनी औरतें कहती है, लड़कियां कहती है मौलाना हमें दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, हमें गाड़ी वाला चाहिए। रसूलुल्लाह की सुन्नत की अरे बर्थडे मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं। ये तो यहूदियों का वजीफा है, ये तो गैरों का, नसरानी और यहूदियों का, अंग्रेजों का वजीफा है।
बर्थडे मनाया जाता है, मासूम बच्चों का बर्थडे मना, ये बच्चे बड़े होंगे फिर अपने बच्चों का बर्थडे मनाएंगे, केक काटते, बलून चिपकाते, आवाज करते, केक काटते, जैसे बहुत बड़ा एहसान किया इसके बेटे ने दुनिया में आके। अगर तुम नहीं करते तो मैं माओ से कहता हूँ कि तुम कसूरवार मत बनो। ये कितने मर्द कहते मौलाना हमारी घरों में कहाँ चलती है, हमारी बीवी हमारी सुनती नहीं। सालगिरह मनाते, इस दिवाजी लाइफ का 1 साल खत्म हो गया, कफारा अदा, रोजा रखा। इब्ने माजा में हमारे नबी का पैदाइश का दिन आता, आप रोजा रखते थे, रोजा रखते थे। क्या अम्मी आयशा की सालगिरह मनाई? नौजुबिल्लाह। खदीजा मेरे नबी के निकाह में 53 साल तक रही, जब मेरे नबी की उम्र 53 साल थी वहां तक खदीजा रही। नौजुबिल्लाह कहीं ये बात नहीं मिलती मेरे नबी ने सालगिरह के दिन खदीजा को खजूर की पेटी भी दी हो, तोहफा दिया हो, सालगिरह मनाई। यहाँ तो आईफोन 50 प्रो मैक्स सालगिरह पे देते। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह शादी हुई, पहला दिन घर में खाने को कुछ नहीं, दूसरा दिन फाका, तीसरा दिन फाका। वो अपनी बेगम से कहने लगे मेरी तो फाकों से बड़ी पुरानी दोस्ती है, तू बाप के घर चली जा। वो भी बड़ी अल्लाह वाली थी, वो कहने लगी मैंने कब शिकवा किया, मैंने कब शिकायत की, मैं तो अपने मुकद्दर पे नाज करती हूँ। मुझे शेखुल तफसीर मिल गया, मुझे कुरान का हाफिज मिल गया, मुझे कुरान का आलिम मिल गया, मुझे वक्त का वली मिल गया, मुझे वक्त का अब्दाल मिल गया। ओ लाहौरी आइंदा ऐसी बात कभी न करना, मेरी मैयत तो घर से निकल सकती है, मेरे कदम घर से बाहर नहीं जा सकते। शाहउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कितना बड़ा अल्लाह वाला गुजरा है, करोड़ों रहमत नाज़िल हो उस मर्द कलंदर की मज़ार पर जिन्होंने खत्म नबुव्वत की हिफाजत का मिशन उठाया, आवाजें उठाई, बगल के बालों को नोचा गया, नाखून नोचे गए, मनोटनों के हिसाब से गल्ला पीसने के लिए चक्कियां दे दी। सुबह 4 बजे का वक्त है, अंग्रेज गवर्नर ने सोचा बुखारी की कोठरी की विजिट ले लेता हूँ। अल्लाह शाह बुखारी की कोठरी के पास आया, क्या मंजर देखा, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं, चक्की खुद ब खुद चल रही है। ये बस नारे मत लगाओ, ये मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, चक्की खुद ब खुद चल रही है। वो अंग्रेज गवर्नर पूछता है बुखारी मैं ये क्या देख रहा हूँ? कहा जालिम तू क्या जाने, मैं उसका काम करता हूँ वो मेरा काम करता है, मैं उसका काम करता हूँ वो मेरा काम करता है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह नक्शे हयात किताब के अंदर लिखा है, एक छटांग मसूर की दाल का उबला हुआ पानी घर के 11 अफराद पीकर सो जाया करते थे। शाम का वक्त होता, मदीने वालों की तरकारी हो, सब्जियों फलों के फेंके हुए छिलके उठाकर लाकर धोकर चाकू से काटकर चबाकर सारी सारी रात रियाजुल जन्नत में खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ा करते थे सारी रात। यहाँ तो गर्द चढ़ी हुई है, रमजान से रमजान आ जाता है, कसम खाने को तैयार, एक कुरान खोल जियारत की तौफीक नहीं, जियारत की तौफीक नहीं। जवाहिरात फारूकी के अंदर लिखा है किसी इलाके में एक आदमी का इंतकाल हो गया, मुंशी रहमत अली वो अपने इलाके से निकले, देवबंद जा रहे थे मुलाजमत के लिए। बीच में जब ये बस्ती आई इन्होंने बड़ा मजमा देखा, पूछा क्या हुआ? कहा एक आदमी का इंतकाल हो गया, आप इस इलाके के बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, आप जनाजा पढ़ा है? कम में नहीं पढ़ा था, मुझे आगे को जाना है। इतने में एक आदमी आया चिट्ठी लेकर, कहा ये क्या है? कहा मरहूम की बीवी की तरफ से ये पैगाम आया है। कहा क्या पैगाम है? कहा इनके खाविद ने मरने से पहले वसीयत करके गया है कि मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा मुंशी रहमत अली से पढ़ाना।
तो सारे कहने लगे इत्तेफाक से वो तो यही है, आज मौजूद है। मुंशी साहब के पास कोई जवाब नहीं था तो इन्होंने जनाजा पढ़ाया। फिर जब इन्होंने सोचा मेरे लिए, जब इन्होंने वसीयत करके वो मराए, चलो तदफीन में भी हिस्सा लगा लेता हूँ, कब्रिस्तान तक गए, कब्र में उतरे, जब मिट्टी डालने लगे तो इनकी ऊपर वाली जेब में वो मुलाजमत का कार्ड था, वो अंदर गिर गया, इन्हें पता नहीं चला। देवबंद पहुंचे तो वो वो कहने लगा आदमी सुपरवाइजर क्या आपकी मुलाजमत का कार्ड बताओ। वाला जेब में हाथ डाला तो वो कार्ड नहीं था, टटोला कार्ड नहीं था। इन्हें बाद में तजस्सुस हुआ कि जरूर उस आदमी की तदफीन में जब मैं झुका था तो ऊपर वाले जेब से वो कार्ड अंदर गिर गया है। अब तो तदफीन हो गई, वापस बस्ती में आए, बस्ती वालों से कहने लगे मेरी नौकरी का सवाल है, आप इजाजत दो इसकी कब्र खोलते हैं, मेरी मुलाजमत का कार्ड में ले लेता हूँ। सारे कहने लगे आप तो बड़े अल्लाह वाले हैं, आपको हम कैसे मना कर सकते हैं। कब्रिस्तान गए, जब कब्र की खुदाई की, मौलाना मुंशी रहमत अली फरमाते मुझे बड़ा झटका लगा, अभी इसकी तदफीन के 2 घंटे नहीं हुए थे, चारों तरफ गुलाब के फूल उगे हुए थे, पूरा माहौल मुअत्तर था। कार्ड तो वहीं छोड़ दिया, सबसे पहले कहा इसकी बेवा का घर बताओ। उसकी बेवा से जाके पूछा बता, सच बता तेरे खाविन का ऐसा कौन सा अमल है 2 घंटे तदफीन के नहीं हुए, कब्र में गुलाब के फूल मैंने देखे। वो कहने लगी ऐसा तो कोई खास अमल नहीं, वो तो किसान देहाती था, ऐसा कोई खास अमल मेरी नजर में नहीं। हाँ एक अमल है। कहा क्या? कहा उसको कुरान से बहुत प्यार था, वो कुरान पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन जब फजर की नमाज के लिए मस्जिद में जाता, लोगों को सफों में कुरान शरीफ पढ़ते हुए देखता तो उसकी रूह पर कचौका लगता, आंखें नम होती, बोझल कदमों से घर आता, कुरान करीम का नुस्खा उठाता, अदब से बैठता, अदब से खोलता, उंगली घुमाता, कहता मालिक मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं हादा हक़्क़ुन जो लिखा है सच लिखा है। ऊपर से नीचे सच, उंगली घुमाता, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। तदफीन के 2 घंटे नहीं हुए, अल्लाह ने वहाँ गुलाब के फूल उगाए। अगर हम व्हाट्सएप में कुरान के ग्रुप बना लेंगे, रोजाना हमारे ग्रुप से अगर कुरान करीम का तोहफा मरहूमीन तक पहुँचेगा, अल्लाह उनकी कब्र को भी आसूदा बनाएगा, और जब हम मरेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी कब्र को भी मुअत्तर कर देगा। बनाना है ग्रुप नौजवानों, है ना? अरे बोलो इंशाअल्लाह। और एक पारा पढ़ने में कितना टाइम लगता है? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। तो 24 घंटे में अल्लाह के कुरान के लिए आधा घंटा नहीं है। और एक आसान तरीका बताओ, जोहर की अजान जो ही मस्जिद में चले जाओ 5 रुकू पढ़ लो, असर से पहले जल्दी चले जाओ 5 रुकू पढ़ लो, फजर से पहले थोड़े जल्दी उठ के चले जाओ 5 रुकू पढ़ लो, ईशा से पहले 5 रुकू पढ़ लो। 14, 15, 16, 17 रुकू का एक पारा होता है। तुम नमाज में जल्दी चले जाओगे, कुरान का पारा भी हो जाएगा, सुन्नत भी हो जाएंगी, जमात के साथ नमाज भी हो जाएगी। कहा जालिम तू क्या जाने, मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। ईमान देखो, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। गिरफ्तार करके लाया गया, अंग्रेज गवर्नर पूछता है क्या आपने फतवा दिया? हाँ दिया। क्या होता है? कल भी दिया था, आज भी देता हूँ। जब तक हुसैन अहमद मदनी के मुंह में ज़बान है, सीने में अल्लाह का कुरान है, मैं कहता रहूंगा अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है। जानते हो इसकी सजा क्या है? क्या सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम। कहा इसकी सजा फांसी है। पसीना नहीं आया, कपकपी नहीं आई, बगल से कफन की चादर निकाली, मेज पर रखी, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कफन की चादर देवबंद से साथ लेकर आया हूँ। कहा चादर तो यहाँ भी मिल जाती, वहाँ से लाने की क्या जरूरत थी? कहा जिस कौम की सारी जिंदगी मुखालफत की हो उसकी चादर ओढ़कर कब्र में जाते मुझे शर्म आती है। कहाँ फतवा बदल दो? कहाँ फतवा बदलूंगा, ईमान बदल जाएगा। हरी है शाखे तमन्ना, हरी है शाखे तमन्ना, मगर जली तो नहीं, जिगर की आग दबी तो है मगर बुझी तो नहीं। जफा की तैग पे गर्दन वफा शिआरों की, जफा की टैग पे
गर्दन कट सकती है मगर काफिरों के सामने कभी झुक नहीं सकती। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को 2 बर्फ की सीलों के बीच में भींचा गया, बेहोश हो गए। अंग्रेज गवर्नर ने कहा उठाओ, धूप में रखा, होश आया। कहा लाहौरी बता क्या तेरा अकीदा है? कहा ईमान। कहा जिस्म ठंडा हो चुका है, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े लावाले गुजरे, वो अपने शाही महल में सोए हुए और ऊपर छत पे किसी के चलने की शोर की आवाज आई। कहा कौन छत पे चढ़ा है? एक देहाती कहने लगा मेरा ऊंट गुम हो गया, ऊंट ढूंढ रहा हूं। कहा कमबख्त, कभी गुमशुदा ऊंट बादशाहों के टेरेस पे मिला करते। कहा मुझे छत पे ऊंट नहीं मिल सकता तो तुझे इन गद्दों पे खुदा मिल जाएगा। बड़ा झटका लगा, किसी मुफ्ती से मसला नहीं पूछा, शाही दरबार छोड़ के जंगलों में चले गए। 12 साल इबादत और रियाजत में गुजारे। 12 साल के बाद जब शहर बल्ख में वापस आए तो दूसरा बादशाह कुर्सी पर विराजमान था। उन्होंने देखा वो पहचान गया, अपनी कुर्सी से उठा, कहा आप आ जाइए, आज भी आप ये तख्त आपका मुंतजिर है। कहा यहाँ बैठे बैठे कितना अरसा होगा? कहा 12 साल। इब्राहिम बिन अदहम फरमाने लगे 12 साल में तूने जो मजा नहीं लूटा होगा, जन्नत के एक सजदे की सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह में सारा मजा लूट के आया। हम नमाज नहीं पढ़ते, ये मजे हमें कहां से मिले? दौलत, औरत, हुकूमत, इन तीनों के पीछे मत बिगड़ो। ऐसे पैसे बनाते जैसे सांप अपनी खुराक ढूंढ लेता है। कुरान बदल जाए, हदीस बदल जाए, कोई परवाह नहीं। मेरा बंगला बनना चाहे मैं इतना लिखवा दूंगा, माशाल्लाह, हदा मिन फजली रब्बी। पैसे लेके जाएंगे कब्रों में, ये तुम्हारी खेती आएंगे कब्रों में। मकान वही रहता है, मकीन बदल जाती है। खेती वही रहती है, दस्तावेज की दस्तखत बदल जाती है। आज तुम्हारा दस्तखत है, कल तुम्हारे बेटों का दस्तखत होगा। आज मकान में तुम रहते हो, कल कब्रों में होंगे तुम्हारे बेटे, तुम्हारी मकान में रहेंगे। कागजात बदल जाते हैं, मकीन बदल जाते हैं। मकान, खेती आज भी वही मौजूद है, 100 साल पहले थी, आज भी है। अरे है क्या? नहीं मानते हो क्या? तुम उनकी नहीं रही, तुम्हारी कहां से रहेगी? वो चले गए सारा कुछ छोड़ के, तुम कहां पड़े रहने वाले? मैं एक लतीफा उलमा के नजर करता हूँ। एक माई थी, उसका बेटा मर गया, तो उस माई ने मौलाना से पूछा मुझे कितना हिस्सा मिलेगा? का 8वां हिस्सा। अच्छा, मैंने पैदा किया, 2 साल पेट में रखा, 9 महीने पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया, इतनी मशक्कत मैंने उठाई, तो मुझे इतना ही, जा किसी बड़ी किताब से मसला देख के मैं तुझे भी खुश कर दूंगी। कहा बहुत बड़ी किताब से मसला बताता हूँ। कहा क्या? कहा कौन सी? कहा कुरान। कहा कौन सी? आज का माँ अगना अनहु मालुहु व माँ का, सबका माँ का ही सब है और किसी का कुछ नहीं। ये चलता है, ये बदल जाए चलता है, पैसा बनना चाहिए। कितने चोरी करते, डाका डालते, झूठ बोलते, फ्रॉड करते, धोखा देते। ऐसे पैसे ना कमाओ मुसलमानों, हलाल खाओ, हलाल खाते खाते मर जाओ। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ते पढ़ते मर जाओ। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ते पढ़ते मर जाओ। आप नमाजी बन गए, कुरान के आशिक बन गए, रसूलुल्लाह के फरमान के आशिक बन गए, इंशाअल्लाह फिर तुम्हारी वफात का कोई गम नहीं। रिश्तेदार रोते रह जाएंगे, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत खोल देगा। अब सारे वादा करो इंशाअल्लाह हमें नमाज पढ़नी है, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 कुरान पढ़ना है, और नंबर 3 रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाना है। ये 3 काम कर लो, इंशाअल्लाह जन्नत का अल्लाह ताला मुझे और आपको मुसाफिर बनाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।